बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 वचन। ठीक, तो इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे और देखें। आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोभ, हस्ताक्षर, होश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो आंसू हो गए, दर्शन हो गए, प्राण हो गए, जो भी शब्द हमने पढ़े, बाल, लोभ, हस्ताक्षर, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि आंसू निकल रहा है। क्या आप प्रयोग करते हैं? आंसू निकल रहे हैं। ठीक, माँ ने मुझे दर्शन दिया नहीं होता है, उसने मुझे दर्शन दिया, दर्शन दिए होता है। प्राण हमेशा निकल गए कहा जाता है ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे भी हुए हैं। माँ की डांट सुनते ही पीहू के आंसू निकल आए, है ना। आंसू निकल आए, आंसू को हमेशा प्लूरल नंबर में यूज करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। बहुत दिनों के बाद आज आपके दर्शन हुए, तो दर्शन हमेशा इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कल अर्धरात्रि में प्राण, राजा के प्राण निकल गए। हमने ये नहीं किया कहा कि प्राण निकल गया, हमने क्या कहा? प्राण निकल गए, अर्थात प्राण शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हमने ये नहीं कहा कि बहुत दिनों के बाद आज आपका दर्शन हुआ, हमने क्या कहा? दर्शन हुए, अर्थात दर्शन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चोर को देखते ही माँ के होश उड़ गए। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने नहीं लिखा यहाँ पर कि होश उड़ गया। क्या है यहाँ पर? चोर को देखते ही माँ के होश उड़ गए, अर्थात होश वर्ड ऐसा है जिसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से देखो, रमन ने कल ही बाल कटवाए हैं। ये नहीं लिखा है कि बाल कटवाया है, कटवाए हैं, अर्थात जो बाल शब्द है इसको हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए, लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तो लोग शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, ना कि ये लिखा है कि लोग मुझे अच्छी तरह जानता है, गलत। लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, अर्थात जो लोग शब्द है इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हस्ताक्षर नहीं किया, क्या लिखा है? हस्ताक्षर नहीं किए, अर्थात इसको हम लोग बहुवचन में प्रयोग करते हैं। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा, आकाश, पानी, घी, रेत, सत्य, झूठ आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक, ये जो जितने भी शब्द नीचे दिए गए हैं इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। देखें, जैसे पहले हमने बताया था, ये शब्द थे, उपर्युक्त जो शब्द थे जो पहला पढ़ा था हमने, उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं और इनको एक वचन में। कैसे? इस साल कम वर्षा हुई, तो वर्षा शब्द को हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। गंगा किनारे रेत पर मेला लगा हुआ था। ये नहीं कहा गया कि रेत पर मेले लगे हुए थे, क्योंकि रेत को एक वचन में प्रयोग करते हैं, वर्षा को एक वचन में प्रयोग करते हैं। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, सत्य को एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, संगम पर यमुना नदी के पानी का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, पानी को एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश को एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। खाने में 2 प्रकार के घी का इस्तेमाल हुआ है, तो घी को एक वचन में प्रयोग किया जाता है। झूठ बोलकर सच नहीं छुपाया जा सकता, तो यहाँ पर क्या है? झूठ। झूठ क्या है? झूठ है एक वचन। ठीक, ये ऐसा शब्द है जिसको हमेशा हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। आगे देखें। हाँ, संगम पर गंगा यमुना के पानी का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर पानी शब्द एक वचन में प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, तो इतना हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी अभी आपने जाना कि कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम एक वचन में प्रयोग करते हैं और कौन कौन से वे शब्द हैं जिनको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अब आगे देखें, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाते हैं? तो देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। आकारांत क्या होता है? जब किसी शब्द के अंत में अ स्वर निकलता है, आ की मात्रा रहती है, तो उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे जितने ये शब्द लिखे हैं सब अकारांत शब्द हैं, क्योंकि देखिए सबके अंत में अ निकलेगा। आँख का मतलब अ, संदूक का मतलब अ, भैंस सा मतलब अ, पुस्तक अ, रात अ, बहन अ। यानी आपको ये पता चलता है कि इन सभी शब्दों के बाद में आ निकला।
ठीक है, इसलिए अकारांत है। तो क्या लिखा है, पहला नियम क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं और उसका बहुवचन हम बना लेते हैं। जैसे आँख का आँखें, ए, आँख में ए जोड़ा ना, ये वाला ए तो हो गया आँखें, ठीक है। संदूक में ए जोड़ा तो संदूकें, भैंस में ए जोड़ा तो भैंसें, पुस्तक में ए जोड़ा तो पुस्तकें, रात में ए जोड़ा तो रातें, बहन में ए जोड़ा तो बहनें। और ये देखिए ए लिखा है और ए पर चंद्र बिंदु लगाया है तो उसको हम ए कहते हैं। ठीक इसी तरह से इधर भी शब्द दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। जो अकारांत शब्द होते हैं उनके अंत में भी ए जोड़ देते हैं। पहले अकारांत था, अभी आकारांत है, यानी शब्द के अंत में आ निकल रहा होगा। जैसे माता, आ मात्रा निकली ना, पाठशाला, आ मात्रा निकली, आ स्वर निकल रहा है बड़ा आ का, तो इसके अंत में ए जोड़ देते हैं। माता के अंत में ए जोड़ा तो माताएं, पाठशाला के अंत में तो पाठशालाएं, लता के अंत में लताएं, बाला के अंत में बालाएं और कला के अंत में कलाएं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में इससे संबंधित जो भी कार्य है, अर्थात इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक विशेष है, उनको हम पूरा करेंगे।